हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फिशर 078 में वेलकम है गाइस। आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रांसलेशन करना सीखें। ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रांसलेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सो गाइस, ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है तो किसी भी सेंटेंस को सही से सेट कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेट हिंदी में करके उसका अर्थ, उसका मतलब समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है कुछ ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आया हूँ, आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं आपको रूल के साथ बताया हूँ। ये मैं जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव पोर्शन में बता चुका था। तो इंट्रोगेटिव पोर्शन बचा हुआ था, उसी में का आगे का पार्ट जो है दे रहा हूँ, जिसमें मैंने रूल ये लिखा है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी से रिलेटेड जो है सेंटेंस भी दिया हूँ। क्या वह समाचार पत्र पढ़ चुका था? क्या मैं लखनऊ जा चुका था? क्या नौकर कमरा साफ कर चुका था? तो दोस्तों, आज इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप अपने ट्रांसलेशन को स्ट्रांग मजबूत बना सकें। तो चलिए आइए दोस्तों, जो आज की टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ उसको मैं ट्रांसलेट आपके सामने करता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि रूल लिख दिया है यहाँ पर, रूल। तो रूल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हेड लगाना है, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्या आया, तो आप सभी में हेड पहले से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का कोई वही नहीं है। तो आप हेड लिख दीजिए, ठीक। हेड लिखने के बाद अब वह आया है तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, हैड ही, ठीक। उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड, हैड ही रेड, ठीक। उसके बाद समाचार पत्र की इंग्लिश होगी द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक। ट्रांसलेट आपका हो गया। क्या वह समाचार पत्र पढ़ चुका था? तो इसकी इंग्लिश होगी हैड ही रेड। ये रीड जो है, रेड जो है रीड ही की तरह लिखा जाएगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक। प्रोनाउंसिएशन पढ़ने का जो मेथड है वो चेंज हो जाता है। तो हैड ही रेड द न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन हमारा ये है, क्या मैं लखनऊ जा चुका था? तो चलिए ठीक है, हम हैड पहले लगा दे रहे हैं ना। हैड के बाद मैं की इंग्लिश आई लिख दीजिए, हैड आई। उसके बाद जा चुका था, गॉन। जाने की इंग्लिश गो होती है, थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा चुका था? लखनऊ, टू लखनऊ। हैड आई गॉन टू लखनऊ, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा ट्रांसलेशन है हमारा, क्या नौकर कमरा साफ कर चुका था? इसमें भी हैड आप पहले लगा लीजिए, ठीक। हैड पहले लगाने के बाद नौकर की इंग्लिश होती है सर्वेंट, तो यहाँ लिखेंगे आप द सर्वेंट, हैड द सर्वेंट। साफ करने की इंग्लिश क्लीन होती है, तो क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन्ड, क्लीन्ड। कमरे की इंग्लिश द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो हैड द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम, ये हो गया। फिर आइए बताते हैं चौथा ट्रांसलेशन आपको। चौथा ट्रांसलेशन हमारा ये है कि क्या राजीव गरीबों की सहायता कर चुका था? यहाँ पर हम हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद राजीव लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सहायता की इंग्लिश हेल्प्ड हो जाएगी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। किसकी? गरीबों की, द
पुअर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। तो क्या राजीव गरीबों की सहायता कर चुका था? तो इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, हैड राजीव हेल्प द पुअर। ठीक। अब उसके बाद पांचवा ट्रांसलेशन है हमारा। पांचवा ट्रांसलेशन ये है कि क्या वे लखनऊ से आ चुके थे? तो हैड आप पहले लगा दीजिए जैसा कि अब लगाते आए हैं। ठीक। अब वे की इंग्लिश होती है दे, तो आप दे लिख दीजिए। उसके बाद आने की इंग्लिश कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती, कम केम कम। कहाँ से? लखनऊ से। जब कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगता है, और जब कहीं जाते हैं तो टू लगता है, तो फ्रॉम लखनऊ। ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो हैड दे कम फ्रॉम लखनऊ। फिर उसके बाद छठवां नंबर ट्रांसलेशन हमारा ये है कि क्या राजेश अपना काम समाप्त कर चुका था? यहाँ लिखेंगे हैड राजेश फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ट्रांसलेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें मैं आपको रूल के साथ बताया हूँ कि किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो या समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक शेयर और कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बना सकें और आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो भी क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने आज की वीडियो में बताया है, आप लोगों को ट्रांसलेशन करना सीखें, हाथ सब्सक्राइब करें। ठीक। रूल, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला ट्रांसलेशन जिसमें मैंने दिया था, क्या वह समाचार पत्र पढ़ चुका था? हैड ही रेड द न्यूज़पेपर। ठीक। क्या मैं लखनऊ जा चुका था? हैड आई गॉन टू लखनऊ। क्या नौकर कमरा साफ कर चुका था? हैड द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। क्या राजीव गरीबों की सहायता कर चुका था? हैड राजीव हेल्प द पुअर। क्या वे लखनऊ से आ चुके थे? हैड दे कम फ्रॉम लखनऊ। क्या राजेश अपना काम समाप्त कर चुका था? हैड राजेश फिनिश्ड हिज वर्क। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। वॉच द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, देन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स।